अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। आज हम लोग आपका लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 9 हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने जो बेसिकली देखना है कि जो ट्रांसपोर्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो कैसे होती है और ट्रांसपोर्ट की रीज़न क्या है कि ट्रांसपोर्ट होती क्यों है। उसके बाद अगर हम लोग अब ये देखें, आपके पास जो है यहाँ पर हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है वो कैसे होती है। तो हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है वो किसके थ्रू हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, कोहेन टेंशन थ्योरी से के थ्रू हम लोग इसको पढ़ते हैं कि आपके पास जो प्लांट्स हैं उनके अंदर वाटर की ट्रांसपोर्ट जो है कैसे होती है। तो कोहेन टेंशन थ्योरी जो है वो बॉटनी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जिसके थ्रू हम लोग इसमें क्या डिस्कस करते हैं कि आपके पास जो मूवमेंट होती है वाटर की प्लांट्स के अंदर, रूट्स टू एरियल पार्ट्स मीन्स के शूट्स लीव्स, ये कैसे होती है। तो यहाँ पर हम लोग तो इस थ्योरी को यूज़ करते हैं। तो अब आपके पास जो है यहाँ पर हम लोग ये देखें कि वाटर की मूवमेंट जो है वो कैसे होती है। तो वाटर की जो मूवमेंट होती है प्लांट्स के अंदर वो किस वजह से होती है, ट्रांसपायरेशनल पुल की वजह से। अब आपके पास ट्रांसपायरेशनल पुल क्या होता है, तो ये एक फोर्स होती है जो कि वाटर को अपवर्ड मूव करवाता है। अब ये एक ऐसी फोर्स होती है जो कि वाटर को और उसमें जो भी डिजॉल्व साल्ट्स होते हैं मिनरल्स वो उनको ऊपर की तरफ मूव करवाती है। क्लियर। अब ये मूवमेंट कैसे होती है, क्यों होती है, ये होती है आपके पास ट्रांसपायरेशन की वजह से। ट्रांसपायरेशनल पुल है ना, पुल होता है खिंचाव, और ट्रांसपायरेशन मीन्स के ट्रांसपायरेशन की वजह से जो खिंचाव क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पर वाटर की मूवमेंट होती है। तो अब यहाँ पे ये तो क्लियर है कि जो ट्रांसपायरेशन पुल है मीन्स कि वाटर की मूवमेंट, उसको हम लोग मतलब ये फोर्स होती है जो कि वाटर की मूवमेंट करवाता है एरियल पार्ट्स की तरफ। अब ये एरियल पार्ट्स की तरफ जो मूवमेंट होती है, जो फोर्स क्रिएट होती है, ये क्यों होती है, ये होती है ट्रांसपायरेशन की वजह से। अब ट्रांसपायरेशन हमारे पास क्या है, ट्रांसपायरेशन है रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ द वेपर्स। मीन्स कि अब आपके पास जो पानी का अखराज होता है एक पौधे में से वेपर्स की फॉर्म में, बुखारात की फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं दिस इज द ट्रांसपायरेशन। तो अब आपके पास जो वो है क्या करता है, वो एक प्रेशर क्रिएट करता है, मतलब एक खिंचाव पैदा करता है, डिफरेंस क्रिएट आ जाता है, तो एक फ़र्क आ जाता है कि पानी का जो मतलब वाटर कंटेंट होता है प्लांट के अंदर वो कितना है। तो उसमें अब क्या होता है, जब आपके पास वाटर जो लीफ है उसमें से एक ड्रॉप जो है वो आपके पास ट्रांसपायर होता है, मीन्स कि उसमें से रिमूव होता है ना, तो क्या होता है कि आपके पास वो एक ड्रॉप से ही एक चाव, ये जो ट्रांसपरेशनल पुल है ना क्रिएट हो जाता है। तो ये जो मूवमेंट अगर हम लोग इसको देखें कैसे होती है, जो लीफ है वो ट्रांसपायर्स करती है, मीन्स की लीफ में से वाटर का रिमूवल होता है। तो क्या होता है, जो वाटर कंसनट्रेशन होती है म्यूजिफिल सेल्स में वो क्या होती है, कम हो जाती है। उसके बाद जब म्यूजिफिल सेल्स में वाटर कंसनट्रेशन कम हो जाती है तो क्या होता है, वाटर की मूवमेंट होती है म्यूजिफिल सेल्स में किसके थ्रू होती है, ऑस्मोसिस के थ्रू। अब हमारे पास जो ऑस्मोसिस है वो एक प्रोसेस है जो कि वाटर की मूवमेंट करवाता है, और ये आपके पास क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन। मीन्स कि अब जब वाटर ट्रांसफर करेगा तो आपके पास लीफ के अंदर, जस्ट सपोज ये देखिए आपके पास दिस इज़ द लीफ, क्लियर। और ये जो है आपके पास क्या है, ये शूट है या आप इसको जो भी रूट वगैरह बोल लो। तो अब इसमें से अगर एक वाटर का ड्रॉप जो है आपके पास रिमूव हुआ है, क्लियर। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये एक मतलब स्पेस क्रिएट हो गया वाटर के लिए। तो यहाँ पे जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो यहाँ पर आएगा, यहाँ से यहाँ पर आएगा, और अब जो है यहाँ पे जो मतलब आपके पास रूट्स जो है आपके पास शूट्स में जो वाटर मौजूद है वहाँ से यहाँ पर आएगा, ठीक है, म्यूजिफिल सेल में। इस तरीके से जो है वाटर की मूवमेंट होगी। तो अब जो है आपके पास जब एक ही ड्रॉप देखिए, एक ड्रॉप यहाँ से हुआ है ट्रांसपायर, तो ये सारे जगह पे एक प्रेशर क्रिएट हुआ, उस प्रेशर की वजह से क्या हुआ, आपके पास वाटर की मूवमेंट हो रही है इस जगह पे। और ये मूवमेंट कैसे हो रही है, फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन। यहाँ पे वाटर नहीं था, यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे नहीं था, यहाँ से यहाँ आ गया। इस तरीके से जो मूवमेंट होती है, और यही जो सेम प्रिंसिपल है ये रूट्स में भी यूज़ होता है, रूट्स टू शूट्स, क्लियर। अब एक ड्रॉप भी जो है आपके पास ट्रांसफर होता है तो वो भी ट्रांसपरेशनल पुल क्रिएट करता है, वो हमने देख लिया कैसे क्रिएट करता है। और फिर जब ट्रांसपरेशनल पुल क्रिएट होता है तो वाटर की मूवमेंट होती है। उसके बाद अब ये जो वाटर की मूवमेंट है ये जस्ट इसी तरीके से नहीं होती कि मतलब रूट टू शूट हो रही है हायर पार्ट्स की तरफ। वाटर की ये जो मूवमेंट है ये आपके पास अपवर्ड भी होती है और ये साइड्स पे भी होती है, ट्रांसवर्सली भी होती है, मीन्स के साइड्स पे ना होती है, आपके पास हर साइड पे होती है, यूँ भी और यूँ भी,
क्लियर। तो अब जब ये इस तरीके से मूव करता है ट्रांसवर्सली, तो क्या होता है आपके पास ये मूव करता है, ये मूव करता है आपके पास रूट एपिडर्मिस को। तो यहाँ पे इसको एपिडर्मिस को ई से हम डिनोट करेंगे, रूट एपिडर्मिस, उसके बाद फिर कॉर्टेक्स एंड देन पेरिसाइकल। तो मैंने यहाँ पे जस्ट उसको डिनोट कर दिया है नॉर्मल वर्ड्स में। यहाँ पे अब इसको आप जब आप लिखेंगे तो इसको पूरा वर्ड फुल वर्ड में लिखेंगे कि जो है आपके पास ट्रांसवर्सली भी मूवमेंट होती है एपिडर्मिस की तरफ, कॉर्टेक्स में और पेरिसाइकल में। क्लियर। देन अगर हम लोग अब ये देखें कि जो ये ट्रांसपायरेशन पुल है इसकी रीजंस क्या हैं, ये क्यों क्रिएट होता है, तो हमारे पास इसकी 3 रीजंस हैं। तो उसमें कौन कौन सी है? नंबर 1 पे है कि हमारे पास जो जाइलम होता है जिसके अंदर वाटर की मूवमेंट होती है, जिसके अंदर वाटर होता है, तो उसका जो डायामीटर होता है वो क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। मीन्स कि उसकी जो आपके पास विड्थ होती है ना वो काफ़ी स्मॉल होती है। और नंबर 2 पे इसकी क्या रीज़न होती है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जाइलम वॉल के साथ अटैच हुए होते हैं इस तरीके से। जस्ट फॉर दिस वन इज़ द जाइलम, इसका जो डायमीटर बहुत ही छोटा है और वाटर का जो मॉलिक्यूल है इसके साथ अटैच होते हैं जाइलम के साथ, ठीक है। अब जब ये जाइलम के साथ अटैच है, एक तो ये रीज़न होगी ना कि जाइलम के साथ अटैच होते हैं। नंबर 2 पे इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो नंबर ये है ना आपके पास के वाटर मॉलिक्यूल जो हैं जाइलम वॉल्स के साथ अटैच होती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं दिस इज़ द अडहियन। जो इनकी आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जो अटैचमेंट होती है वाटर की जाइलम वॉल्स के साथ, उसको हम लोग कहते हैं दिस इज़ द अडहियन। आपके पास क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ द अडहियन, तो आप ये बोलोगे अटैचमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विद द वॉल ऑफ जाइलम। देन अगर अब जो आपके पास नंबर 3 पे जो रीज़न है इसकी, वो आपके पास क्या है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं, एक तो ये जाइलम वॉल के साथ भी अटैच होते हैं और दूसरा ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी अटैच होता है। अब एक वाटर मॉलिक्यूल है वो 2 जगहों पे अटैच है, एक तो जाइलम वॉल के साथ और दूसरा अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। तो अब एक वाटर का मॉलिक्यूल जो दूसरे वाटर का मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है उसको हम कहते हैं दिस इज़ द कोहेयर। और यहाँ पे आपकी बुक पे कोहेयर का वर्ड यूज़ हुआ है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जो मैंने अटैच लिखा वहाँ पे अडहेयर का यूज़ हुआ है, अडहेयर, और यहाँ पर कोहेयर का यूज़ हुआ है, मतलब यहाँ पे वो अटैच होता है। इसका मीनिंग यही है कि अटैचमेंट का ही यहाँ पे ये यूज़ हुआ है उसके लिए। तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जैसे मैंने यहाँ पे अटैच लिखा है, बट आप वही वाले वर्ड्स यूज़ करोगे। तो उसके बाद हमारे पास जो है ये जब वाटर जो है आपके पास अटैच होता है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, देन फिर जाइलम के साथ, इस वजह से जब एक वाटर जो है ड्रॉप करता है तो ये वाला जो वाटर है वो अपवर्ड ऐसे तरीके से मूव करेगा, जाइलम के साथ मूव करता जाएगा। और जो ये वाटर मॉलिक्यूल है ये इसके साथ दूसरा वाटर मॉलिक्यूल भी अटैच है, तो इस तरीके से ये आहिस्ते आहिस्ते सारे ऊपर की तरफ मूव करेंगे। और फिर एट द एंड क्या होगा, जो आपके पास रूट्स होंगी वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर वाटर की डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि यहाँ पर जितना भी वाटर था वो मूव करके जा रहा है। तो फिर यहाँ पर जो रूट्स में वाटर है वो कहाँ से आएगा, मतलब आपके पास रूट्स में जो डेफिशिएंसी होगी वो आएगा सॉइल से। इस तरीके से अब आपके पास जो है सॉइल टू जो है रूट्स मूवमेंट होती है, रूट्स टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इस तरीके से जो है इनकी मूवमेंट होती है वाटर की। और ये जो वाटर है इसकी जो मूवमेंट होती है ये कॉलम्स की फॉर्म में होती है। अगर हम लोग डायग्रामेटिकली देखेंगे किस तरीके से होती है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, तो ये देखिए ये आपके पास क्या है, एक प्लांट दिखाया हुआ उन्होंने, तो ये उन्होंने लीफ का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ यहाँ पर, क्लियर। अब यहाँ पे ये जो है म्यूजिकल साइज प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या होता है कि वाटर जो है वो ट्रांसपायर हो रहा है, मतलब बाहर मूव करके जा रहा है। तो यहाँ पर फिर जो है वाटर की ये जाइलम वॉल है, तो इस तरीके से जो है वाटर की मूवमेंट हो रही है। अब यहाँ पर वाटर की डेफिशिएंसी होगी तो यहाँ से जो है वाटर यहाँ पर मूव करके आएगा, क्लियर। और ये जो है उन्होंने आपको ये शूट का है, तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे छोटा सा पार्ट जो है इन्होंने शूट का दिखाया हुआ है। अब ये देखिए आपके जो ये जाइलम वॉल है इस तरीके से ब्लैक कलर से जो शो किया हुआ है, तो ये जो है जो ब्लू कलर में वाटर मॉलिक्यूल्स उन्होंने दिखाए हुए हैं। तो अब ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल जो है आपके पास जाइलम वॉल के साथ अटैच है, क्लियर। देन अब इसको हम कह रहे हैं अडहेयन, और एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज द कोहेयन। और अब ये जो अटैचमेंट होती है अडहेयन कोहेयन, ये अब मिलकर एक टेंशन क्रिएट करते हैं, मीन्स कि खिंचाव क्रिएट करते हैं। और उसके अलावा अब ये देखें कि आगे पास ये एक इसका डायमीटर जो काफ़ी स्मॉल है, जिसकी मतलब इन सब रीजंस की वजह से जो है आपके पास ट्रांसपरेशन होती है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि ट्रांसपरेशन पुल की जो रीजंस है वो क्या हैं, तो आप वो तीनों रीजन लिखोगे कि जो जाइलम आपके पास होती है, जाइलम ट्यूब उसका डायमीटर बहुत ही स्मॉल होता है, देन वाटर मॉलिक्यूल जो है जाइलम ट्यूब के साथ अटैचमेंट होती है उनकी, और उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी अटैच होते हैं। साथ में आप ये डायग्राम भी ड्रा कर सकते हो, क्लियर।
उसके बाद अब यहाँ पर हमने ये तो देख लिया शूट में कैसे होती है मूवमेंट। देन फिर अब यहाँ पे उन्होंने रूट में एक जो क्रॉस सेक्शन है दिखाया हुआ है। अब ये देखिए आप कि रूट यहाँ पे ये आपके पास रूट का स्ट्रक्चर है और ये जो है रूट हेयर है। अब रूट हेयर में क्या हो रहा है कि वाटर जो है मूव करके आ रहा है रूट से और ये फिर मूव कर रहा है ऑस्मोसिस के थ्रू जाइलम तक और देन अपवर्ड मूवमेंट होती है इसकी। क्लियर? ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।